मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर सारी ट्रांसमिशन के साथ। और अब हमारा जो सेगमेंट होने जा रहा है वो है सरकार की नातें। वाह भाई वाह, हमारा नातिया मुकाबला जो कि आप रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं। और यहाँ हमें ज्वाइन किया है शुजा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मेरे साथ जो है वो शुजा भाई भी जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और अब बहुत टफ हो चुका है मुकाबला, क्योंकि ज़ाहिर क्वार्टर फाइनल्स की तरफ आ गए हैं हम, और अब इसके बाद सेमीफाइनल्स की तरफ जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले गज़ाली उज़ ज़मा को दावत देंगे कि वो कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के खुल गए हैं कई बार सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा उनका रम है दिले बेताब सामने हाफिज़ हसन निज़ामी दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे। मुझे खता कर सा इंसान मदीने में रहे। मुझे खता का
बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। क्या सुभान अल्लाह। खूबसूरत ज़िंदगी होगी, तसव्वुर कीजिए। और तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे सैयद इख्तियार अली, बिस्मिल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या
आज हमारे नातिया मुकाबले सरकार की नाते वाह भाई वाह का पहला सेमीफाइनल था और जैसे कि सेमीफाइनल है और ये बच्चे तमाम जीतते हुए आ रहे हैं एक एक मरहला, तो मुश्किल तो होना ही था जैसे कि आज आपने देखा। और अब आज के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि फ़ाइनल में कैसे हम जजमेंट करेंगे, लेकिन आज कुछ बच्चे मुझे घबराए हुए लगे। शुजा भाई आप यकीनन तायद करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेमीफाइनल है और गज़ाली उस ज़माने ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, मगर जब वो अंतरे से वापस आए तो उन्होंने सुर छोड़ दिया, जिसका बहुत अफसोस है, वरना आपके पूरे मार्क्स से हसन भी आज थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं मुझे। ज़ाहिर है सेमीफाइनल है तो। और अब मैं चाहूँगी कि शुजा भाई आप अपनी राय पेश करें। देखें, वैसे तो बच्चों ने इतना खूबसूरत पढ़ा है, इन्होंने किया क्या ये मैं ये देख रहा हूँ जी जी कि इतनी परेशानी जजमेंट के अंदर हमें हो रही है कि किस तरह हम फैसला करें। गज़ाली उस ज़माने बिल्कुल मैंने आपकी तरफ इशारा भी किया था, उन्होंने बड़ा खूबसूरत शुरू किया और ये बिला मुबालगा हमारे जहन में यही था कि ये फर्स्ट है, लेकिन जब वापस नीचे आए ना, वही जो बात आप कहा करती हैं, यही बात आप हमेशा कहती हैं कि जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। मज़ीद आप जगहें लगाते हैं मुकाबले के अंदर तो हेजिटेशन, थोड़ी सी घबराहट होती है, तो फिर वो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपका सुर जो है आखिर में छूट गया था। अच्छा, बाकी हसन सेकंड नंबर पर हसन ने जो है मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, इत्मीनान से पढ़ा पड़े जी, इनके मतलब कोई घबराहट नहीं हुई। इसी तरह सैयद इख्तियार अली ने भी जो है वो जगहें काफ़ी लगाई, बड़ी कोशिश करी, लेकिन इनका बीच में एक सांस भी टूटा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप कहें या बता दूं। अच्छा, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो आए हैं वो आए हैं सैयद इख्तियार अली, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर आए हैं गज़ाली उज़ ज़मा, सही, और जो विनर हैं वो हैं हाफिज हसन निज़ामी। बहुत बहुत मुबारक आपको, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। बिल्कुल माइनर से आप ये देखें कि गज़ाली उज़ ज़मा ने जिस खूबसूरत अंदाज में पढ़ा था ना, आपको और मज़ीद मेहनत की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ये थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप आज जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 मार्क्स का डिफरेंस है आप तीनों के दरमियान, और वो सिर्फ इसीलिए कि शायद आपका सुर कहीं रह गया और आपकी सांस टूट गई थी थोड़ी सी। बाकी माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बेहतरीन, जो मुकाबले के कलाम होने चाहिए, जो मुकाबले की तैयारी होनी चाहिए, थोड़ी सी हेजिटेशन की वजह से जो है ये आपका मुकाबला, चले कोई बात नहीं, अभी बहुत मुकाबले आएंगे ज़िंदगी में, है ना। तो इसी के साथ अब हम आपकी तरफ आएंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के लिए कि फ़लस्तीन में जैसे बताया कि फ़लस्तीन पे तो खैर हर आँख अशबहार है, तो शायर कहते हैं कि क्यों आपने खंजर फेंक दिया, क्यों आपने नेज़ा तोड़ दिया, क्यों आपने खंजर फेंक दिया, क्यों आपने नेज़ा तोड़ दिया, क्यों आप मुसलमान होकर भी शमशीर से रग़बत भूल गए, क्यों आप मुसलमान होकर भी शमशीर से रग़बत भूल गए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहार में, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है, और यहाँ हम बढ़ते हैं अपने रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब। और आप सब जानते हैं कि इस मुकाबले को, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें ने, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल ने, और आज इनका भी फर्स्ट सेमीफाइनल है जैसे कि आप जानते हैं। तो तैयारी है आप लोगों की? यहाँ हमारे जजेस भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। और निम्रा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, तो फिर हम बिला किसी ताख़ीर के अपना मुकाबला जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनामुल अहद डाइस पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। टॉपिक
हिजरी 17 रमजान मुबारक। इसे मालूम था कि आज का सूरज कलंदरों का रक्स देखेगा। किसे खबर थी कि आज फाकों के मारे शिकम सैरों के मुकाबले आएंगे। कौन जानता था कि आज बच्चे बूढ़े 2 घोड़े लिए 8 शमशीरें थामे दुश्मन से भिड़ जाएंगे। किसे मालूम था कि आज 60 ऊंटों पे सवार 313 का मजमा 1000 के खिलाफ खड़ा होगा। आज हाथी बिल मुकाबिल चूंटी है, ऐसा आपको लगता होगा जनाब सदर। मैं मक्तल में खौफजदा खड़ा इजराइल की राह तकराऊं कि अचानक मेरे दिल को धचका लगता है और मेरा खौफ मेरी चमड़ी से भाप बनकर उड़ जाता है जब मेरी नजर ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसकी नजरें जमीन पर, जिसकी पेशानी जमीन पर, मगर रसाई अर्शे बरी तक आसमान की जानिब नजरें उठती हैं। खुदा की नुसरत उतरती है। मैं बास की नजरें लिए आगे बढ़ता हूं और तारीख के इन सुनहरे पत्तों पर यह तारीख रकम कर जाता हूं। जहाने शब है धुआं, सुबह इनकलाब बनो, जला दो तख्ते बुता, दस्ते एहतसाब बनो। वो जो जुल्मतों के बयाबां से डर गए दरवेश, उन्हें कहो कि उठो जहदे बू तुराब बनो। ये रक्स तबले की थाप पर नहीं, लहू की ताल पर होता है और इस रक्स में पीछे रह जाने वाले, अमर हो जाने वाले रक्कास को शहीद, दलेर या शेर कहकर पुकारा जाता है। इसका अमली नमूना रैगे करबल में इमाम अली पेश करते हैं। तो कभी ये रक्स दरबार मोतसिम में बेड़ियां पहने 80 कूड़े खाता अहमद बिन हंबल करता है। तो कभी ये रक्स उंदलस के साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद करता है जो रॉड्रिक के लश्कर को पसपा करता है। तो कभी ये रक्स फजा में राशिद महनास करता है। खेल के मैदान में ये रक्स बिना वसाइल के जख्मी अरशद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करके करता है। तो कभी ये रक्स दुआए ज़हरा के वालिदैन खोखले कानून और पसमंदा सोच के खिलाफ करते हैं और इस सोई हुई कौम को ये पैगाम दे जाते हैं, जहल परवरदा ये कदरे ये निराले कानून, जुल्मो अदवान की टकसाल में ढाले कानून। आप सबकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह जी। दूसरी हमारी पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, असमत खुद्दूस एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम असमत, कैसी हैं आप? तैयारी है आज? हमेशा ही होती है माशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। तारीख के औराक पर नजर दौड़ाइए सदर अलवकार, अपना लहू निशावर करने वाले ऐसे रोशनी के साथ ही मिलेंगे जिन्होंने लहू की ताल पे रख से विशाल किया और तारीख में अमर हो गए। फिर चाहे वो लहू की ताल पे रक्स करने वाले 600 साल अजीब सल्तनत की बुनियाद रखने वाले एर्तुगरुल और उस्मान गाजी हो या चंगेज खान की चंगेजियत के खाते के लिए खून बहाने वाला जलालुद्दीन हूँ या फतह सुमेनान कहलाने वाला महमूद गजनबी हो या कश्तियाँ जलाकर जज्बा ईमानी का सबूत देता तारिक बिन ज़ियाद राजा दाहिर के सामने लहू के ताल पे रख से उसाल करने वाला मोहम्मद बिन कासिम हो या वकार पाकिस्तान हिजरत करने वाले अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मुहाजिरीन हो या लहू के ताल पे रख से उसाल करने वाले या लहू के ताल पे रख से उसाल करने वाले जी बोलो दोबारा से पढ़ो। लहू के ताल पे रख से उसाल करने वाले मुहाफिजीन पाकिस्तान हो या 65 की जंग में अल्लाह अकबर का परचम लहराने वाले अल्लाह अकबर का परचम लहराने वाले शुहदाए मिल्लत हो या किसी वकार मेजर अजीज फट्टी और राशिद मिन्हाज से लेकर एम आलम तक ये तमाम लोग लहू के ताल पे रक्स उसा करके ये पुकारते हैं। आहन के सुर की ताल
हम रक्स कर गए। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और तीसरी पार्टिसिपेंट सकीना जाफरी, बिस्मिल्लाह। आहन की रक्से ताल पे हम रक्स कर गए, आहन की रक्से ताल पे हम रक्स कर गए, तकदीर तेरी जाल पे हम रक्स कर गए। सज्जाले वकार दर हकीकत ये हमारे आबा और अजदाद और हमारे बुजुर्गों की बात हो रही है कि जिन्होंने मैदानी जंग में रिलैक्स, दोबारा से स्टार्ट करें, सांस लेके, कोई मसला नहीं है। सज्जाले वकार दर हकीकत ये हमारे आबा और अजदाद की बात हो रही है कि जिन्होंने मैदानी जंग में खड़े रहकर और अपनी जानें कुर्बानी करके ये बात साबित कर दी कि लहू की ताल पे रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, जब मैंने तारीख में देखा तो फकत मुझे हजरत अली शब हिजरत में रसूल के बिस्तर पर 1000 तलवारों के दरमियान नजर आए। जनाबे वाला, जब मैंने जंगे बदर देखी तो जंगे बदर के अंदर हजरत अली इस तरीके से मैदानी जंग में जानी रसूल अल्लाह की जान बचाने की खातिर अपने जिस्म पर लाखों वार सहकर ये साबित कर गए कि लहू की ताल पे रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, अगर हम तारीख में देखें तो 1965 का वो मंजर नज़र आता है कि जब हमारे अबाओ, जनाबे वाला, अगर हम तारीख में देखें तो 1965 का वो मंजर नज़र आता है कि जब हमारे अबाओ अजदाद ने मैदानी करबला में अपने लहू की कुर्बानियाँ देकर ये बात साबित कर दी कि लहू की ताल पर रक्स विसाल हमने किया। जनाबे वाला, टेंशन नहीं लेनी है, आपने आराम से पढ़ें, आराम से हो जाएगा। जल्दी कंटिन्यू करें। चाहेंगे एहसन या नहीं? मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना जी। तो आज तो जजमेंट थोड़ी आसान हो गई इस लिहाज से। जितना मुश्किल मुकाबला था उतनी आसान जजमेंट जो है वो हो गई है। फाइनल है तो उसके हिसाब से तो तैयारी भरपूर होनी चाहिए। नाउमीदी वाली हुई, लिटरली मैं और हसन यही बात कर रहे थे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्टेज पे आके हमें ऐसी स्पीच मिलेगी। यही मैं कहना चाह रही थी। सेमीफाइनल है, सही कह रही हैं, यानी कि जो इनमें से जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो असमत का तो चले हमें समझ में आता है क्योंकि छोटी हैं, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल तरीन मौजू को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की। और ये अच्छी बात है कि इनसे बड़े मुकर्रिरीन जब भूलते हैं तो वो रोस्टम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तकरीर को आखिर तक मुकम्मल करने की कोशिश की, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। रही बात सकीना की, तो सकीना शायद अपनी तकरीर में जज्बातियत की वजह से अपनी तकरीर भूल गई कि शायद इनकी तकरीर के अंदर कुछ शोला बयानी के ऐसे पॉइंट होंगे स्टार्ट में ही, जिसको फ्लो में निकालने के चक्कर में होता है कि इंसान भूल जाता है। रही बात इनाम की, तो इनाम का काफ़ी रोबोटिक स्टाइल था और कंटेंट के हवाले से भी मुझे इतना कोई इंस्पायर नहीं कर पाए। और देखें, जब भी आप ऑन सेट आते हैं तो फिर आपको कैमरे को नहीं फेस करना होता, कैमरे ने आपको देखना होता है। ठीक है, तो आप जिस तरह से ऐवान में तकरीर करते हैं ना, सेट पे भी उसी तरह से तकरीर की जाती है। मैंने कल भी तलहा की बारी में ये बात की वजाहत की थी कि आपने कैमरे को नहीं देखना, कैमरा मैन यहाँ पे मौजूद हैं तो वो आपको खुद कवर करेंगे। ठीक है, आपने अपनी तकरीर वैसी करनी है जैसे कि आप ऐवान में करते हैं। अब मैं और ये कोजज हमारी यही फैसला कर रहे थे कि हमारा जो एक पैटर्न है 18 नंबर का, वो तो आज तीनों मुकर्रिरीन ने ही क्वालिफाई नहीं किया है। इनाम के भी मार्क्स हमारे पास 17.5 हैं। तो अब निम्रा और हम यही फैसला कर रहे हैं कि या तो इनमें से किसी को क्वालिफाई करवाएं या वाइल्ड कार्ड एंट्री पे किसी को पीछे से लेकर आएँ। तो वो जैसे ही हम प्रोग्राम के बाद फिर हम बैठ कर इस बात का फैसला करेंगे ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। अगर कोई लायक बच्चा पीछे मौजूद है तो फिर हम उसको क्वालिफाई करेंगे। तो हसन, हम ये समझे कि आज के मुकाबले में से कोई नहीं आने नहीं है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब स्पीच करते हैं नाम, तो प्लीज़ कोशिश करो कि उतार चढ़ाव का लाजमी ख्याल रखो, क्योंकि एक ग्राफ होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और धीमे लहजे से कर रहे हो तो एक वक्त आता है आपकी स्पीच का कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपकी आवाज़ बढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीच का एक मेन पॉइंट होता है जिसे आप कहते हैं मेन पत्ता होता है या बहुत अहम गुफ्तगू होती है जो मौजू के ऊपर जारी होती है। तो वहाँ पे आपका उतार थोड़ा होना चाहिए। अब आपने स्टार्ट जिस लहजे से किया है ना, आपका एंड तक वही लहजा हुआ, मतलब आपने जब शेर खत्म करके अपनी स्पीच का इख्तिताम किया है तो हमें लगा कि नॉर्मल है, शायद इसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। सही। तो ये था। बाकी आपके लिए सकीना यही है कि प्रेशर मत लेना जब भी आती हो कि आपने पहले वाले ने कैसी तकरीर की हो, बस आई हो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी तकरीर शुरू करो। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम भूल जाते हैं और जो है अपने नुकसान कर देते हैं। सही।
और मैं तमाम पार्टिसिपेंट से ये भी कहना चाहूँगी जो मुझे इस वक्त ऑनर सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, कि आप लोग थोड़ी सेमीफाइनल के हिसाब से और फाइनल के हिसाब से तैयारी करके आए, क्योंकि बहुत ही अहम डेज हैं, बहुत अहम मुकाबला है आपकी ज़िंदगी का भी और हमारी ट्रांसमिशन का भी। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करने वालों का बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहीना शमाइल और सेगमेंट नेमत सहर में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। और आप सब लोगों को आज की सहरी मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और RKS प्रोडक्शन की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने सेगमेंट नेमत सहर स्पॉन्सर किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यू टाउन डेयरी और सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, आपका भी बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकोल सिरप, मूव फार्मा, रखे मैदे को हरदम कूल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। आज क्या बन रहा है? आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। आज हम बना रहे हैं खौसे, जो कि एक मेमनी स्टाइल में है। और आज उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से हमने क्या किया। सबसे पहले जो है वो इसकी एक कड़ी तैयार होती है और कड़ी यहाँ पर मैंने पहले से तैयार कर ली थी। कड़ी तैयार करने के लिए मैंने लिया आधा कप बेसन, आधा कप दही। दोनों को, कच्चा बेसन था मेरे सामने और मेरे पास दही थी, दोनों को मैंने अच्छे से फेंटा विस्क की मदद से, हैंड विस्क की मदद से। और उसके बाद मैंने 1 ग्लास भर के पानी उसके अंदर शामिल किया और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया कुछ कड़ी पत्ते डालकर। दही पकता और कड़ी जो है आपस में पकती रही। साथ साथ मैंने इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी डाली 1/4 टीस्पून, नमक डाला और चाट मसाला डाल के इसको मैंने तैयार कर लिया। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको पकाना होता है। साथ साथ यहाँ पर आपको पता है स्पेगेटी से बनते हैं ये खौसे, तो स्पेगेटी 1 पैकेट मैंने बॉईल करके यहाँ पर रख ली है। अच्छा, इसकी बॉइलिंग का मैं तरीक़ेकार बता दूँ आपको। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर आप बॉईल किया करें और साथ साथ जब इसे बॉईल कर लें तो इसका टाइम जो होता है वो 7 मिनट्स स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद आप इसमें ऑयल लगा लें थोड़ा सा, ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो। कीमा तैयार करा। कीमा तैयार करने के लिए मैंने ली 2 अदद प्याज़ें ली। उसके बाद मैंने लिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ साथ लिया मैंने 1 पाव कीमा और उसको मैंने अच्छे से इसमें भून लिया। उसमें मैंने शामिल किया ज़ीरा 1 टीस्पून, शामिल किया मैंने पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और जो धनिया होता है सूखा वाला, वो धनिया पाउडर आप इसमें अंदर 1 टीस्पून वो डाल दें। नमक डाला, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला। इस तरह से ये हो गया तैयार। साथ साथ आपको पता है इसके कुछ लवाजमात होते हैं, तो लवाजमात जो हैं वो ये हैं कि इसके अंदर धनिया है, पापड़ी है, नींबू है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है। साथ साथ हम इसकी सर्विंग भी करेंगे और हम भगार भी तैयार करेंगे। भगार तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी या तो न्यू टाउन डेयरी का बटर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, घी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। न्यू टाउन जो डेयरी का देसी घी है 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, किसी किस्म के किसी प्रिजर्वेटिव्स के साथ नहीं है और इसी के साथ साथ विटामिन A, D एंड E की ग़िज़ाइयत के साथ है। ये इनका है अनसॉल्टेड बटर, सॉल्टेड बटर और ये है इनका अनसॉल्टेड बटर। आप दोनों ही इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नमक तेज़ ना हो जाए इसलिए मैं अनसॉल्टेड बटर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बटर शामिल कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया बटर। चलें जी, साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन के जवे और लहसुन को हम इसमें करेंगे फ्राई बटर में। तो यहाँ पर बटर में लहसुन फ्राई होता जाएगा। हमने इसकी करनी है प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। कड़ी है हमारे पास, हम इसमें कड़ी शामिल कर रहे हैं। तमाम कड़ी जो है वो इसके अंदर जाएगी, इसके हिसाब से ही है। चलिए जी, यहाँ पर हमने इसमें कड़ी शामिल करी। साथ ही हमारे पास ये सालन है चिकन का, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हम भगार को भी देखते रहेंगे। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। पुदीना मैंने पहले से ही स्पेगेटी में डालकर रख दिया था।
धनिया और पुदीना दोनों ही हम इसमें शामिल करते हैं। साथ साथ ये हमारे पास कुछ पापड़ी है, ये हमने ब्रेक करके इसके अंदर डाली, इसके बगैर तो बिल्कुल इसका टेस्ट ही नहीं निकलता। हरी मिर्चें हैं हमारे पास बारीक, ये हमने इसमें डाली और हमारा भगार भी अब रेडी हो गया है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और साथ साथ जो है वो मैं इसमें शामिल करूंगी कड़ी पत्ता। चलें जी, इसी के साथ साथ हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन से इसका मज़ीद फ्लेवर जो है वो निकलता है। और हम इसमें ये गार्निश में लेमन यूज़ करेंगे। पापड़ी है हमारे पास, ये डिफरेंट वाली मसाले वाली पापड़ी है। ये आप स्लिम चिप्स पापड़ी जो भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसके साइड्स में हमने, चलें जी, अब हम क्या करेंगे, जो भगार हमने रेडी किया है ये हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे और इस तरह से जो है वो हमने इसे तैयार करा। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे साथ ही। और आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम कलर्स आ गए और बहुत अच्छी इसकी बिल्कुल प्रेजेंटेशन हुई है। और इसी तरह की रेसिपीज़ आप सीखते रहें सेगमेंट नेमत सहर में। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी भी। और थोड़ा सा मैं साथ साथ जो है वो रिकैप भी दे दूं कि किस तरह से मैंने बनाई। सबसे पहले जो है वो हमने इसकी कड़ी तैयार करी थी। कड़ी तैयार करने के लिए जितना आपने बेसन लेना है उतनी ही आपने दही लेनी है। दही और बेसन का रेशो हमेशा इक्वल रखेंगे तो वो परफेक्टली जो है वो बनेगी। साथ साथ आधा कप दही ली, आधा कप बेसन लिया, 1 गिलास पानी लिया, उसको मिक्स किया। उसके बाद इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, कुछ कड़ी पत्ते, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक के साथ। इसी के साथ साथ उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ज़्यादा हमने इसके अंदर डालना था। आपको पता है बेसन फूलता है तो इसलिए आपने तकरीबन इसके अंदर आधा जग पानी और शामिल करना है। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे पकाया लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने इसका सालन जो तैयार किया वो किस तरह से किया, मैंने ली 2 अदद प्याज, 1 पाव कीमा, 4 अदद टमाटर। इन सबको सबसे पहले प्याज को मैंने ब्राउन किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, टमाटर ऐड किए, कीमा ऐड किया, इसको बहुत अच्छे से भूना। फिर इसमें गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें और साथ साथ जो है उसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और ये डाल के मैंने इसे तैयार किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो गया एक ब्रेक का और साथ साथ टाइम हो गया इख्तिताम का मेरे सेगमेंट का। सो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे फ़ायज़ा और ज़ीशान। तो हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि मेट्रो 1 न्यूज़ और RKS प्रोडक्शन के इश्तराक से पहली रमज़ान मुबारक से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और आप लोग बहुत पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं और हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं, जिसके लिए हम अपने नाज़रीन का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ही रोज़े रह गए हैं और कुछ ही दिन रह गए हैं। रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने जा रहा है और काउंटडाउन अब समझ लें कि स्टार्ट हो चुका है। तो 4 दिन या 5 दिन और एक उदासी सी दिल में छा जाती है कि फिर रमज़ान मुबारक जुदा हो जाएगा। ये रहमतों भरी घड़ियाँ जो है वो हमसे जुदा हो जाएंगी। लेकिन अभी शब क़दर बाकी है, ताख़रात बाकी है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें, अल्लाह पाक को मना सकें। पूरे साल जो कमी बेशी रह गई है इबादतों में वो पूरी कर सकें और साथ साथ हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। यहाँ मेरे पास 2 सना-ख़्वाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगी कि उनसे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी महफ़िल में शामिल करें। सबसे पहले शाहिद यावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कलाम पेश कीजिए। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और
दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े जी, रहमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दिल भर गए मंगे तो के, लेकिन देने से तेरी नियत न भरी। दिल भर गए मंगे तो के, लेकिन देने से तेरी नियत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। मखरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। सैयदा सुहीमा यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगी आप भी कलाम शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दे कि जहाँ बानी अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे कि जहाँ बानी अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में
सुरैया को सरा कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। अल्लाह। और यहाँ मैं एक मरतबा फिर अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था कि ये सारी ट्रांसमिशन हम आप तक पहुँचाते। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसी हैदराबादी यखनी पुलाव हब ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशल टी बाय स्पेटको, हयानूर अबायाज, मूव फार्मा, रूह अफजा, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, न्यू टाउन डेयरी, जावेद पब्लिशर्स, बोलती किताबें, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल। और आज के अगर वार्डरोब की बात करें तो अल्पाइन बोटिक्स की जानिब से आज का वार्डरोब हमें भेजा गया है। तो तमाम स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारा बहुत मनचाहा आपका सेगमेंट शुरू होगा जिसका नाम है फ़ायज़ा बच्चे बहुत ही अच्छे। इसी के साथ एक वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुश आमदीद नूरे सहर में, और नन्हे मेहमान अब आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम का, हमारी ट्रांसमिशन का सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा सेगमेंट जो आप भी बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें भी इसका इंतज़ार रहता है, सेगमेंट बच्चे बहुत ही अच्छे अब शुरू होने जा रहा है। और हमारे नन्हे होस्ट भी आ चुके हैं। शुरैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शुरैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? रमज़ान जा रहे हैं, बस थोड़े से दिन रह गए। जी बहुत मुझे अफसोस हो रहा है कि रमज़ान बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि आप ईद आने वाली है। जी, और आप ये बताएं, आप हमें याद करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। और मिलने आएंगे? इंशाल्लाह, मैं चाहे तो ज़रूर। चलें ठीक है, यानी कि रमज़ान के बाद भी हम लोग मिलेंगे और गपशप करेंगे और मज़ा करेंगे ईद पर, ठीक है ना? इंशाल्लाह। चलें ठीक है, तो अब आप अपने सेगमेंट को स्टार्ट करें। जी, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा, और रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त होगी कि अपनी इबादतों और नेकियों में ज़्यादा इजाफा करें। और भाई आज जो स्टूडियो में हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं ना, उनके लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मेरे पास उनके लिए पर्सनली मैसेज भी आया था, और आज वो सरप्राइज़ है, बाद में बताएंगे, अभी बता देते हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इफ्रा मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लेकिन फ़ायज़ा, अभी सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं ना, ये सब करामत भाई की बदौलत है। बिल्कुल जी, उन्होंने मुझे इतना अच्छा वो मौका दिया और बहुत सारे बच्चों को भी दिया, जैसे अभी इफ्रा हमारे साथ मौजूद है, अफ़ान और असमत, बहुत सारे दोस्तों को। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ करामत भाई का। अब बिला ताख़ीर किए बढ़ते हैं अपने किड सेगमेंट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप इफ्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और आपने देखा कि लोगों ने आपको इतनी मोहब्बत दी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, फीडबैक दी, आपने देखा? जी शुरैम, मैंने देखा, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। माशाल्लाह। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगी? मैं आज आपको एक नज़म सुनाना चाहूँगी। जी बिस्मिल्लाह। Third grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts. 1 thoughts 10. Practice again and again. Play a game. Sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poems to say. Learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. Thank you. आप तो छा गई। अब बढ़ते हैं हिरा की जानिब, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा आप ये तो बताएं, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। जज़ाकल्लाह।
आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? आज मैं अपनी बहन के साथ एक नात पढ़ूंगी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our Creator, He is our Sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Jazakallah. माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी आप लोगों ने। और फायजा आपी, आज हमारे साथ ये जो छोटे मुन्ने साथ है ना, आज हमें ये ना दिल दिल पाकिस्तान सुनाएंगे। जी, साथ को माइक दीजिए। अस्सलामु अलैकुम सर। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? दिल दिल पाकिस्तान। जी, सुनाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी आप दोनों ने मिलकर। और नाज़रीन, यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है अपना किड्स सेगमेंट। अब हम बढ़ते हैं ज़ीशान भाई और फायजा। बहुत शुक्रिया शुरैम, माशाल्लाह माशाल्लाह। फायजा, आज वाकई में बच्चा बोला और पहली दफ़ा ये नहीं बोल पाए थे, लेकिन आज वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी जुबान में कुछ बोला, लेकिन बहुत अच्छा बोला जो भी बोला। और मुझे तो बहुत मजा आया इनका दिल दिल पाकिस्तान सुनकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आया, दिल दिल पाकिस्तान समझ में आ गया। बिल्कुल जी। और बाकी दिल 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 पाकिस्तान, जान 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 बिल्कुल। माशाल्लाह, इंग्लिश में भी नात आज बच्चों ने पेश की, तो यानी कि हर जुबान में जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाती है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी नात आप लोगों ने पेश। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू फॉर कमिंग। और शुराम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे वे से सेगमेंट कोच। किसी के साथ हम भी चाहेंगे फायजा इजाज़त कि इंशाअल्लाह आज 27वीं की रात है, यानी नज़ूल कुरान पाक जो है वो आज की रात है। तो इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि दुआ में ख़ास हमें याद रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को, फायजा को, एंटायर टीम ऑफ RKS प्रोडक्शन, राव करामत भाई को, हमारी मेट्रो टीम की तमाम लोगों को जो दरवाजे से लेकर PCR MCR तक मौजूद तमाम लोग जितने भी हैं, क्योंकि जब हम एंटर होते हैं उससे लेकर यहाँ बैठने तक और वापस जाने तक तमाम लोग जो भी हमें देखते हैं कि कहते हैं ना कि केयर टेक कर रहे होते हैं, तमाम को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, क्योंकि सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर वापस आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आप आलिमा हुसैन अगर सेगमेंट देखेंगे राव करामत के साथ। मुझे और फायजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।